नमस्कार दोस्तों। जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम आपसे एक ऐसे ही चुनाव की चर्चा करेंगे। यह चुनाव 27 सितंबर 2023 को होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे मैं किस चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ चुनाव की बात कर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत से लोग इस बार हमेशा की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। साथियों, लोकतंत्र में बहुत सारे लोग, चाहे वह किसी भी तबके के हों और किसी भी पायदान पे खड़े हों, चाहे वे बड़े हों, सामाजिक रूप से बड़े का मतलब धन से है कि लोकतंत्र में यही एक बड़ी बात है, अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी भागीदारी निभा सकता है और अपना मत जनता के सामने रख सकता है। लेकिन शिक्षक संघ का जो चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है उसमें आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसा क्या हो गया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत सारे लोग कह रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का यह चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। अब सवाल है कि ऐतिहासिक क्यों होने वाला है। पहला सवाल यही है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लिए सिर्फ दो ध्रुवीय चुनाव होने जा रहा है। लोकतंत्र के बारे में हम जब 7वीं 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हम लोकतंत्र को अन्य राजनीतिक व्यवस्था से अच्छा इसलिए भी मानते थे या हमें हमारे शिक्षक बताते थे क्योंकि इसमें कितने भी दल हो सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम की खूबी के कारण ही लोकतंत्र पूरी दुनिया में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का उभार हुआ उसमें सबसे अच्छा माना जाता है। आप यह सोचकर आश्चर्य करेंगे, वैसे आप संभव है जानते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या जनता द्वारा चुनी हुई नेता, यही व्यवस्था एकमात्र व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में स्वीकृत है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कम्युनिस्ट सरकार को भी चुनती आई है और डिक्टेटर, हिटलर जैसे डिक्टेटर वाली सरकार को भी जनता ने लोकतंत्र के माध्यम से ही चुना था। तो साथियों, हम जानते हैं कि मैंने जो अभी आपके सामने बताया यह लोकतंत्र की खामी के रूप में गिना गया। जब हमें बताया गया कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है तो लोकतंत्र के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र की एक समस्या है कि इसमें सभी लोगों को बराबर का वोट मिलता है। इसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि मूर्खों का शासन होता है, अर्थात जो कम पढ़े लिखे हैं या कम शिक्षित है या अनपढ़ हैं उनके पास भी उनका भी एक मत किसी भी दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी के मत के बराबर गिना जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना के रूप में इसे देखते हैं कि कैसे एक कम पढ़े लिखे का वोट मत, अनपढ़ का मत एक पढ़े लिखे आदमी के मत के बराबर गिना जाता रहा है। भारत में भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। संविधान जब पारित हुआ, भारत में जब संविधान लागू हुआ तो नागरिक शास्त्र का यह बहुत बड़ा विषय बना। आपने हाल में ही एक विवाद भी सुना होगा। पुणे में एक टीचर करण सांगवान जो लॉ के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास लेते थे, उन्होंने अपने क्लास में महज इतना कहा कि यह जनता को हमेशा सोचना चाहिए कि हमें अनपढ़ सरकार नहीं चुननी चाहिए, हमें पढ़ा लिखा किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए। इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि करण सांगवान को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो वो जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, अनअकैडमी जो पुणे का ऑफिस था, अनअकैडमी के सामने एक पार्टी विशेष के लोग विरोध करने पहुंच गए कि आपने मेरे ही नेता को अनपढ़ कहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि करण सांगवान एक प्रोफेशनल टीचर की तरह एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात वही बात कर रहे थे जो कोई भी शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए। उन्होंने भी ऐसा कहा। ये और कोई पार्टी के नहीं थे बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन थे
संगठन के लोग थे जिनको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ करण सांगवान ने एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से कटाक्ष किया है, उनका मजाक उड़ाया है, अतः उसे नौकरी से निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि करण सांगवान ने अपने इंटरव्यू में अपने बचाव में कहा था कि एक शिक्षक अपने छात्रों से भला और क्या कह सकता है। क्या एक शिक्षक अपने छात्रों से यह कहेगा कि किसी अनपढ़ बदमाश गुंडे को चुना जाएगा? जाहिर सी बात है कि मैं अपने शिक्षक का धर्म निभा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव की बात करके करण सांगवान की कहानी क्यों सुना रहा हूं। तो इसका पीछे कारण है कि हम अब आम जनता की चुनाव, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बड़े चुनाव माने जाते हैं, जिसमें रिक्शा ठेला वाला, सबसे गरीब, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे कम पढ़ा लिखा, अशिक्षित सभी लोग वोट देते हैं, यह उसका चुनाव नहीं है। यह है दिल्ली विश्वविद्यालय अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का चुनाव, जिसमें यह कम से कम नहीं कहा जा सकता है कि कोई गलत दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष इसलिए चुना गया क्योंकि इस चुनाव में वोट का अधिकार किसी अनपढ़ को भी था। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में दो ही प्रकार के शिक्षक वोट कर सकते हैं। एक वे शिक्षक वोट कर सकते हैं जो एडहॉक पढ़ाते हैं। एडहॉक का मतलब तदर्थ, जिनकी अवधि सिर्फ 4 महीने की पेपर पे होती है और इनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि यू कैन कंटिन्यू और योर सर्विस विल कंटिन्यू अंटिल the permanent appointment happens or in some other conditions। और दूसरे वे लोग जिनको रेगुलर कहा जाता है अर्थात जो परमानेंट नौकरी में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल के दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ चुनाव में एडहॉक को पहली बार बहुत विरोध के बाद चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टीचर ही लड़ सकते हैं। तो आइए हम आपको सीधे बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में इस बार क्या हो रहा है। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ में 2 शिक्षक आमने सामने हैं। पहले जो एक शिक्षक दल है जिसको हम कहेंगे एनडीटीएफ मतलब क्या हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फोरम। एनडीटीएफ भाजपा का या कहें तो बीजेपी का शिक्षक संघ दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार भागी, प्रोफेसर ए के भागी दयाल सिंह कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। और दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनका नाम है प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा श्री अरबिंदो कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है कि आदित्य नारायण मिश्रा पहले भी प्रेसिडेंट शायद 2 बार रह चुके हैं और ये तीसरी बार लड़ेंगे या चौथी बार लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यह नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ को बिल्कुल वैसे ही चुनाव गठबंधन करके लड़ना पड़ रहा है जैसा कि पूरे भारत में इंडिया ब्लॉक नाम का एक गठबंधन बना है जो कांग्रेस के नेतृत्व में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए.के. भागी जो कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, जो अभी अध्यक्ष पद हैं, उनका 27 सितंबर को अगर वो हार जाते हैं तो उनका खत्म हो जाएगा अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी और वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। प्रोफेसर अजय भागी पे पहला आरोप क्या है? उन पे सबसे पहला आरोप है कि वह बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं। अतः बीजेपी आरएसएस ऐसी पार्टी है जो शिक्षा को कम महत्व देती है। इसका सीधा उदाहरण यह है कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयों पर जितने भी हमले हुए हैं उन हमलों की कोई भी जांच नहीं हुई, उन हमलों के अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। और यहाँ तक भी कहा गया है कि इन विश्वविद्यालयों को भाजपा आरएसएस अपने निशाने पे रखती है। उनको लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय है वह भाजपा आरएसएस के विरोधी हैं। इसी वजह से इन विश्वविद्यालयों पर कड़ी नजर रखी जाती है और इनके जो शैक्षणिक माहौल है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास सरकार प्रायोजित
होता है। प्रोफेसर अजय भागी चूंकि भाजपा और आरएसएस के तरफ झुकाव रखने वाले प्रोफेसर हैं, अतः उस पे प्रोफेसर भागी जी पर दूसरा आरोप यह शिक्षकों का है कि प्रोफेसर अजय भागी एक शिक्षक धर्म भूलकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बहाली चल रही है उसमें काडर को नौकरी दिलवा रहे हैं। काडर का मतलब कि यदि आपकी डिग्री भले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, लेकिन आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक तभी बनाया जाएगा जब आप प्रोफेसर अजय भागी या उनके अन्य सदस्यों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, अपने ज्ञान को प्रोफेसर अजय भागी के चरणों में गिरवी रख देंगे। तीसरा आरोप यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी विश्वविद्यालय में अभी परमानेंट की बहाली हुई है, उन परमानेंट की बहाली में जो पहले से बहुत सारे शिक्षक साथी वर्षों से एडहॉक पढ़ा रहे थे, उनको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी डिग्री, अपने छात्रों से संबंध के अलावा किसी अन्य गुण अर्थात अन्य योग्यता अर्थात कि किसी भी शिक्षक से अजय भागी जैसे अध्यक्ष से करीबी रिश्ते बनाने का प्रयास नहीं किया। तो ये तीन जो उन पे मुख्य आरोप है। और अभी चुनाव प्रचार के दौरान अभी कुछ दिनों पहले, एक सप्ताह की बात होगी, कुछ शिक्षक आपस में यह भी कहते पाए गए हैं कि प्रोफेसर अजय कुमार भागी उत्तरांचल और पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी मतलब उत्तरांचल उत्तराखंड की प्रोफेसर अजय भागी कुल मिलाकर उन शिक्षकों पर ध्यान देते हैं जो मुख्यतः उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादि से आते हैं और वे घोर पूर्वांचल विरोधी हैं। पूर्वांचल विरोधी का मतलब ये आपका बिहार शिक्षक जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। यह चार आरोप मैंने शिक्षकों से जब बात की कि आप किस आधार पर वोट करेंगे प्रोफेसर अजय भागी को, तो ये उन्होंने चार आरोप प्रोफेसर अजय भागी पर लगाए और उन्होंने इतना भी यह भी कहा कि प्रोफेसर अजय भागी के रहते जो बहाली हो रही है उससे दिल्ली विश्वविद्यालय का स्तर बहुत ही नीचे जाएगा। अतः इस बार प्रोफेसर अजय भागी का हारना, प्रोफेसर ए.के. भागी का हारना दिल्ली विश्वविद्यालय और देश की शिक्षा के हित में है। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा आरोप प्रोफेसर ए.के. भागी पर लग रहा है वह यह है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हो रही है वह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, जिसे जोर शोर से दिल्ली विश्वविद्यालय लागू कर रहा है, बल्कि नई शिक्षा नीति का नेतृत्व कर रहा है। और यह नेतृत्व तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रोफेसर अजय भागी जैसे पुराने शिक्षक, मजबूत शिक्षक जो उस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लाभार्थी रहे हैं, जिन्होंने सरकार की लिस्ट में शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी, लेकिन आज वह खुद उसका विरोध कर रहे हैं। यह एक विरोधाभास है। आइए हम आपके सामने दूसरे कैंडिडेट प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। तीसरा कोई भी प्रेसिडेंट जानने में वैसा नहीं आ रहा है जो कहीं भी इन दोनों के आसपास भी टिकता हो। संभव यह भी है कि उनकी कोई चर्चा इसीलिए नहीं की जा रही है क्योंकि प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा ने मिश्रा जी के संगठन जो पहले AAD एकेडमिक एक्शन फॉर डेवलपमेंट कहा जाता था, उन्होंने उसको अब AADA में मिला लिया था, गठबंधन कर लिया था, अर्थात आप चाहे तो विलय भी समझ सकते हैं। AADA वो है कि एकेडमिक एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एसोसिएशन, यानी कि यह आम आदमी पार्टी से प्रभावित था। आदित्य नारायण मिश्रा पहले भी 2 बार पूर्ण रूप से अध्यक्ष पद रह चुके हैं, बहुत ही कद्दावर उम्मीदवार हैं इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए। उन पर जो आरोप हैं, उन पर पहला आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर अजय भागी के नेतृत्व में, के भागी के नेतृत्व में बर्बाद हो रहा है और बहाली एक पार्टी विशेष से जुड़े लोगों का हो रहा है, तो प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा पर भी ऐसा ही आरोप उनके विपक्षी टीचर्स जो वोटर्स से मैंने बात की उन्होंने लगाया है। उनका आरोप है कि प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जब कांग्रेस की सरकार में खुद अध्यक्ष पद पर थे या कांग्रेस समर्थक वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने सारे जो शिक्षक के मुद्दों पे ईमानदारी से लड़ने वाले लोग थे, उन सबके ऊपर वो धमकी देते थे और शो कॉज नोटिस भेजते थे। और यह बात तो किसी से नहीं छुपी है, जो उनके विरोधी वोटर से पता चला कि प्रोफेसर नंदिता नारायण जो पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं डूटा की, DUTA
दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ की, उनके ऊपर यही आदित्य नारायण मिश्रा एक ज़माने में उनको शोकॉज नोटिस उन्होंने भिजवाया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ही प्रोफेसर दिनेश सिंह अर्थात नंदिता नारायण के कोलीग प्रोफेसर दिनेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो अभी जो प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि आदित्य नारायण मिश्रा अवसरवादी शिक्षक हैं। उन्होंने पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में अपने मनचाहे लोगों को, चाहे उसमें क्वालिटी हो या ना हो, शिक्षक की नौकरी दिलवाई और बड़े डॉन बनकर घूमते रहे। और आदित्य नारायण मिश्रा ने जो भी समझदार टीचर्स थे उसको दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलने पर चुप्पी रखी। और यह जो वामपंथी संगठन है DTF, डेमोक्रेटिक टीचर्स फोरम, DTF के लोग जिसको सबसे ज्यादा प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा सर के अध्यक्ष पद रहते प्रताड़ित किया गया था, आज वे लोग भी इस गठबंधन में है, अर्थात प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के गठबंधन में है। तो जो अजय भागी के समर्थक हैं उनका कहना है कि हम अजय भागी सर को अगर वोट न भी दें तो प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा पे क्या भरोसा कि अगर वे आएंगे तो फिर से वही करेंगे कि वह भी तो अपने मनपसंद लोगों को नौकरी देंगे, अपने मनपसंद लोगों को चुनेंगे और अपने मनपसंद लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे। बल्कि प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा पे जो सबसे बड़ा आरोप एक हमारे साथी शिक्षक साथी ने लगाया, जाहिर सी बात है मैं आपसे उनका नाम नहीं शेयर कर सकता हूं, उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सबसे ज्यादा कॉलेजेस के प्रिंसिपल अभी बने हैं उनको लगभग प्रिंसिपल बनवाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा है। तो जब यही प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के बनाए हुए प्रिंसिपल कॉलेजेस के प्रिंसिपल बहाली कर रहे हैं, उनको फिर उनके द्वारा बहाल किए गए शिक्षकों से प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा को क्या परेशानी है? क्या उन्होंने किस आधार पर इन प्रिंसिपलों की उस समय बहाली होने दी थी? अगर आपको लग रहा है, उनका सीधा कहना है कि जो आदित्य नारायण मिश्रा सर के जो कल करीब टीचर थे आज सत्ता की वजह से, तो आज भागी जी के वही प्रिंसिपल आज सत्ता के कारण भागी जी से नजदीक हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें टीचर्स को पे आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसमें नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की गलती है। नौकरी सबको चाहिए, बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा की सरकार जब से आई है सबसे बड़ी मार अगर किसी सेक्टर पे पड़ी है तो वह है शिक्षा में आप देखेंगे पूरे देश में शिक्षा से जुड़े हुए जितने मूवमेंट हुए हैं, जितने आंदोलन हुए हैं और जितनी क्रूरता से उन आंदोलनों को दबा दिया गया है, शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जहां से देश के शीर्षस्थ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग सड़कों पे हो, ऐसे समय में यह बहुत लाजमी है कि शिक्षकों को नौकरी उनकी डिग्री देखकर कम, उनकी योग्यता देखकर कम और उनका राजनीतिक दलों से जुड़ाव देखकर दिया जाना संभव है। तो ऐसे में प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के बारे में आरोप यह है कि वे खुद पहले AD में थे, इसके पहले वो इनटेक में थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले जब आदित्य नारायण मिश्रा राजनीति में, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षक राजनीति में बड़े हो रहे थे, तो जो कांग्रेस की जो शिक्षक संघ हुआ करती थी वो उसे टूट कर अलग हुए थे और उसके टूटने के बाद उन्होंने AD बनाया था और AD बनाने के बाद अपने पुराने साथियों को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जैसे किसी भी सामान्य राजनीति में, बड़े राजनीति में अन्य लोग छोड़ देते हैं। तो यह प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा की कमी बताई जा रही है कि आज और इतना ही नहीं, प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के पीछे जो प्रोफेसर टीचर्स आज आए हैं उनके बारे में हमने पूछा कि तो क्यों पुराने अध्यक्ष जो है नंदिता नारायण, राजीव रे सरीखे लोग हैं, आखिर वो प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जैसे उम्मीदवार का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो उनके समर्थकों का कहना है, अर्थात DTF का कहना है कि यह वक्त का तकाजा है कि हमें अपने अहंकार, अपमान, ईगो को किनारे रख देना होगा। हमें यह भूल जाना होगा कि सबसे बड़े दुश्मन पुराने समय में कौन थे, बल्कि हमें यह एक देखना होगा कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत जो भारतीय राजनीति में दिखता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम यह है कि कोई भी शिक्षक अगर पहले से पढ़ा रहा हो, वर्षों से पढ़ा रहा हो, उसकी डिग्री अच्छी है, जाहिर सी बात है उसकी डिग्री अच्छा है, छात्रों में लोकप्रिय है, तो ऐसे शिक्षकों को 20 साल पढ़वाने के बाद, 30 साल पढ़वाने के बाद नहीं निकाला जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए। आखिर ऐसे कौन से शिक्षक इंटरव्यू लेने आते हैं जो 20 साल से पढ़ा सेम विषय को, वही विषय को पढ़ा रहे टीचर्स को अयोग्य कहकर चले जाते हैं और एक सिर्फ MA और नेट पास किए कैंडिडेट को नौकरी दे के चले जाते हैं, जिसका संबंध सीधा और या कहीं ना कहीं से
भाजपा या आरएसएस के किसी संगठन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो डीटीएफ के जो समर्थक टीचर्स हैं उनका मानना है कि हमें इस बात पे पुरानी बातों को भुला के नए सिरे से एक नई स्वस्थ राजनीति की शुरुआत करनी होगी। और यह राजनीति की शुरुआत करने के लिए अगर कुछ संकटों का सामना हमें करना भी पड़ेगा तो हम करने को तैयार हैं और हम करेंगे। उनका कहना है कि जब तक प्रोफेसर अजय भागी जैसे शिक्षक अध्यक्ष पद पर, डूटा के अध्यक्ष पद पर जीतते रहेंगे, शिक्षा की हालत, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा की हालत दर प्रतिदिन और दिन ब दिन खराब ही होती चली जाएगी। और साथियों, जो सबसे बड़ा तर्क जो डीटीएफ के समर्थक टीचर्स ने दिया यह कि दिल्ली विश्वविद्यालय मूलतः सबसे अधिक बीए के छात्रों को, ग्रेजुएशन के छात्रों को ट्रेन करता है। तो और जो कि मौलिक मानी जाती है। बीए के छात्र वो छात्र होते हैं जो इस देश के आईएएस बन सकते हैं और आगे चलकर सचिव बन सकते हैं। अर्थात बीए एक ऐसा फाउंडेशनल डिग्री है जिसको साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। यह उनके समर्थक कह रहे हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि फाउंडेशनल डिग्री को पढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे ट्रेंड टीचर्स हो, अच्छा टीचर हो, जो विषय में जिसकी रुचि हो, जो छात्रों में रुचि हो और शिक्षण पठन पाठन क्रियाकलाप में पद्धति हो, जो बहाली अभी नहीं हो पा रही है। तो आइए 27 सितंबर को, अब सबसे दिलचस्प यह बात है कि अगर फिर से ऐसे में हर पक्ष का को कहना है कि प्रोफेसर, लगभग पक्ष का कहना है, सबसे अधिक पक्ष का कहना है कि प्रोफेसर अजय भागी अगर जीतते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के के लिए इससे बुरा क्या होगा। उसी तरह अजय भागी के समर्थकों का मानना है कि आदित्य नारायण मिश्रा जैसे पुराने ख्याल के टीचर जीतते रहेंगे तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई सुधार नहीं हो सकता है। और इसके साथ हम देखेंगे कि 27 सितंबर को जहां पे ऐसा कोई भी व्यक्ति वोट नहीं करेगा जिससे, चाहे आदित्य नारायण मिश्रा जीतें या अजय भागी जीतें, जिससे ये कहा जाएगा कि वहाँ पे वोटर कम पढ़े लिखे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत की राजधानी का विश्वविद्यालय है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक बाकी अन्य जगह के शिक्षकों से इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि जहाँ अन्य राज्यों में शिक्षा पद्धति ध्वस्त हो चुकी है, जहाँ पे क्लासेस कम होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक कम से कम रोज क्लास जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। वो अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं या बच्चे डिसाइड करेंगे, बच्चे डिसाइड करते हैं और बाकी हम आसपास के लोग भी देखते समझते रहते हैं। लेकिन अंत में मैं आपको इस बात पे कहूँ, एक बात पे जो क्षेत्रीयता का आरोप जो भागी जी पर लगा कि वह पूर्वांचलियों को नहीं पसंद करते हैं। आदित्य नारायण मिश्रा को लोग मानते हैं कि यह पूर्वांचल से आए हुए, अर्थात बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए शिक्षकों के हितैषी हैं प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा। लेकिन प्रोफेसर भागी के समर्थक शिक्षक हैं, उनका कहना है कि आप चाहें तो अभी जितनी भी बहालियां हुई है, एक साल के भीतर 2,500 से 3,000 के बीच का आंकड़ा है, कम से कम 2,000 शिक्षक की परमानेंट बहाली तो हुई है। आप चाहें तो लिस्ट उठाकर देख लें कि प्रोफेसर अजय भागी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है कि कोई शिक्षक अगर बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो तो उसकी परमानेंट बहाली नहीं हुई हो। हाँ, हालांकि यह जरूर है कि जिस भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की बहाली हुई है, शिक्षकों के रूप में बहाली हुई है, उनका सीधा या कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट संबंध भाजपा या आरएसएस से है। अगर नहीं है तो कम से कम उनके फेसबुक, उनके ट्विटर या तो डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं या उन्हें भाजपा के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में और भाजपा की नीतियों के समर्थन में पोस्ट लिखा मिल जाएगा। यह दावा है प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा के समर्थकों का। तो हम नहीं जानते हैं कि वहां जीत किसकी होगी। 27 सितंबर 2023 को चुनाव के लिए वोट होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षा नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी थी उसके भी कर्णधार दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश लोग ही थे और उसमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के गिने चुने नामचीन प्रोफेसर को जोड़ के इस देश की शिक्षा नीति तैयार की जाती है। अतः यह जरूरी था कि हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव की तरफ भी आपका ध्यान ले चलते। तो मैं इसी के साथ कि 27 सितंबर को क्या होगा, कम से कम जो वहाँ के शिक्षक जो मेरे इस चैनल के माध्यम से दोनों प्रत्याशी के बारे में जानेंगे कि दोनों पर आरोप क्या है, दोनों की
नीति को कैसे देखा जा रहा है वो देखेंगे, और अपना संभव है कि वो चुनाव के दिन अपना मत देने में हो सकता है इसका कहीं ना कहीं सहारा लेंगे, इसे याद करेंगे। मैं इसी बात के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। अगले फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप यूं ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और मैं आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ मैं धर्मराज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं कि हमारे चैनल पे आप आइएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों को सुनिए, देखिए और प्रोत्साहन दीजिए। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।